पंचायत तो 3 दिन से चल रही थी और लगातार पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी भी चल रही थी और बड़ा जो है संघर्ष यहाँ चला है आज। लेकिन बातचीत हुई है सरकार से और बातचीत में ये तय हुआ है कि भाई 7 दिन में जो है प्रशासन ने टाइम मांगा कि भाई 7 दिन वो भी बात करे और हमने भी टाइम मांगा, हम भी बात करेंगे सरकार से। 7 दिन में बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल किया जाए, ना कि दबाव बनाकर। और 15 तारीख तक का ये समय है, उस बीच हम सरकार से समन्वय से मतलब बातचीत के माध्यम से ये जो है सारा मामला निपटाया जाए, ये बातचीत हुई। और जब तक 15 तारीख तक यहाँ से अभी फोर्स हट जाएगी और यहाँ काम जो है नहीं चलेगा, काम अभी बंद हो गया। आज तमाम प्रदेश भर के संगठन जी, सभी एसकेएम के लीडर आए थे, तो उन्हीं के भी आप पे हम मीटिंग करने गए थे। और मीटिंग में जो फैसला हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब तक जो है 15 तारीख तक जो सरकार से बातचीत होगी, जब तक काम बंद कर दिया गया है। और आगे कोई बातचीत होने के बाद जो अगली जो अपडेट होगी वो आपको बता देंगे। डिमांड क्या है? डिमांड देखो जी, किसान के साथ क्या है कि भाई उसको जो नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले वो मार्केट रेट से, वो सर्कल रेट से नहीं है। सर्कल रेट ये 80 गांव का जो है आंदोलन है 5 जिलों का। इन 5 जिलों के अंदर जो सर्कल रेट है और जो मार्केट रेट है उसमें दिन रात का अंतर है। जहां हम कोड़ा आज खड़े हैं यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का एकड़ और सर्कल रेट है 16 लाख रुपए, तो वो बड़ा एक कत्ल है सबसे पहले। दूसरी बात है जो राइट ऑफ यूज है इसका, 60 फुट की जमीन जहां से लाइन जाती है दोनों तरफ 30-30 फुट, कोई भी काम जो है फार्मर नहीं कर सकता। तो काम ये नहीं कर सकता कि काम नहीं कर सकता, उसमें आप पेड़ से लेकर कोई फैक्ट्री गोडाउन कुछ नहीं कर सकते आप। तो भविष्य खत्म हो गया उस जमीन का, तो फार्मर को वो बड़ा नुकसान है। और उसमें जो इनका जो नुकसान देने का वो है, वो ये कहते हैं कि 10% देंगे, तो 10% बहुत ना काफी है। जबकि एचटी लाइन में भी ऐसे ही राइट ऑफ वे, राइट ऑफ यूज होता है, वहां पर जो है फार्मर को 30% से ज्यादा का दिया जाता है। एक तो ये 2 मुद्दे तो ये हो गए हमारे। तीसरा मुद्दा हमारा है मेन है कि जो नुकसान जिस फार्मर को है खाते में, जो नुकसान फार्मर को मान ले खाते में 20 आदमी, तो 20 के 20 आदमियों को वो बांट दिया जाता है। जबकि नुकसान किसी 1 या 2 किसान को है, तो वो नुकसान भी उसी को दिया जाए। ये हमारी 3 मुख्य मांगे हैं और जायज मांगे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम पाइपलाइन नहीं रोक रहे। हमारा तो सीधा सीधा एक सवाल है कि इस लाइन के जाने से जो नुकसान है, वो नुकसान एक तो मार्केट रेट से है और उसके पूरे नुकसान की भरपाई हमें दे दी जाए। यही मुद्दा है और ये जायज मांगे हैं मेरे ख्याल में। आप भी बुद्धिजीवी होंगे, आप भी समझते होंगे भाई नुकसान की भरपाई तो मांग रहा है किसान, वो देने में कैसी आनाकानी होनी चाहिए। एक बार नाम और पद बता दो। मैं भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे का अध्यक्ष हूँ और सतेंद्र लोचन मेरा नाम। जी लो जी जी, यहाँ पंचायत हुई, काफी लंबी समय पंचायत चली, क्या फैसले लिए गए, क्या कहना? देखिए, तीसरा दिन आज था जब लगातार यहाँ टकराव चल रहा था और हमारा पहले से ये ऐलान था कि बिना किसान के नुकसान की भरपाई के जोर जबरदस्ती पुलिस लगा करके या फोर्स लगा करके हम पाइपलाइन का काम किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। जो हमारी कमेटी गई और बातचीत उन्होंने सकारात्मक बताई है। हमारा निर्णय यही है कि किसान को नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी तो किसान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन इंडियन ऑयल की पाइपलाइन तभी जाएगी जब किसान के नुकसान की भरपाई होगी। और जिम्मेवारी सरकार की है, जिम्मेवारी प्रशासन की है कि वो बातचीत के माध्यम से समाधान के रास्ते निकाले, अन्यथा कोई व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जी, कॉमरेड साहब का ले लो हाँ, कॉमरेड साहब का ले लो वर्जन।